बिहार में बवालियों की खैर नहीं, सम्राट सरकार ने पुलिस को दी बड़ी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट सरकार ने पुलिस को अब ज्यादा पावरफुल बना दिया है। बिहार में गृह विभाग की आरक्षी जो शाखा है, उसकी अधिसूचना ने पुलिस महकमे को और ताकतवर बना दिया है। आपको बता दें कि आदेश के अनुसार अब सरस्वती पूजा, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, काली पूजा, छठ पूजा और शब-ए बारात जैसे पर्वों पर जो लगने वाले मेला होते हैं और जुलूस, इसके दौरान आईजी, डीआईजी और एसपी विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर सम्राट सरकार ने पुलिस को मजिस्ट्रेट की शक्ति कैसे दे दी। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से सरकार ने तो पुलिस को बहुत बलवान बना दिया। बिल्कुल, सरकार ने मजिस्ट्रेट की ताकत दे दी है पुलिस को। सरकार ने त्योहारों, मेलों और जुलूसों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस महकमे को अतिरिक्त कानूनी शक्तियाँ सौंपी हैं और ये बहुत इसका असर देखा जाएगा। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब पुलिस जोन के और रेंज में तैनात आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अधिकार दे दिया गया है। इस नए आदेश के बाद अब पुलिस के आला अधिकारी हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सीधे अपने स्तर पर कार्रवाई कर पाएंगे। मुचलका या बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई कर सकेंगे। बिहार सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है और पुलिस को मजिस्ट्रेट की ताकत दी है। मतलब कि पुलिस के पास अब मजिस्ट्रेट की शक्ति देने का मतलब क्या फर्क पड़ेगा उससे? बहुत फर्क पड़ेगा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संभावित रूप से शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों और अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई तेजी से कर सकेंगे। बॉन्ड या मुचलका भरवाने की कार्रवाई के लिए हर बार मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तक इस तरह की कार्रवाई से में जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पुलिस किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के बाद संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाती थी, उसमें देर होती थी। विभागीय समीक्षा में ये बात सामने आई कि इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की गति काफ़ी प्रभावित होती है। इसी तकनीकी बारीकियों को समझते हुए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर दिया है ताकि अब उनको इधर उधर भटकना न पड़े, वो खुद फैसला ले सके। मतलब पुलिस को बीएनएसएस की धाराओं के तहत मिलेगा ये जो शक्ति है वो? बिल्कुल। इस फैसले के तहत बिहार सरकार ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 125 से 143 के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। बीएनएसएस में इन धाराओं के तहत शांति बनाए रखने, अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा लेने से जुड़े प्रावधान हैं और धारा 125 से आगे की व्यवस्था में ऐसे मामलों में बॉन्ड लेने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो बिहार गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुलिस जोन और रेंज में तैनात आईजी, डीआईजी, एसपी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिलों में तैनात एसएसपी और एसपी के अलावा सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी को भी यह अधिकार दिया गया है और किसी जिले में पर्व या जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर अगर किसी व्यक्ति से खतरा महसूस होता है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निवारक कार्रवाई की प्रक्रिया अपने स्तर से आगे बढ़ा सकते हैं। इस आदेश के तहत हम बात ये भी है कि सरकार ने इस व्यवस्था के दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण अपवाद भी रखा है। मतलब रेल पुलिस रेंज में तैनात आईजी, डीआईजी और एसपी को ये विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह अधिकार पुलिस जोन, रेंज और जिलों में तैनात संबंधित अधिकारियों को ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है सरकार। सर, मतलब कि पर्व त्योहार में बवाल करने वालों के खिलाफ एक्शन में पुलिस को सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल। बिहार में बड़े धार्मिक पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में मेला जुलूस का आयोजन होता है। ऐसे आयोजनों में भीड़ के साथ संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। सरकार का मानना है कि निवारक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने से पुलिस को संभावित उपद्रव और शांति भंग की स्थिति को पहले से ही नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसका मकसद पर्व त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और किसी अप्रिय घटना की आशंका को कम करना है। तो पुलिस को अगर मजिस्ट्रेट का अधिकार मिल गया है, पावर मिल गया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पुलिस को बड़े संवेदनशीलता के साथ इस अधिकार का उपयोग करना होगा।
अब पावर का कहीं गलत इस्तेमाल पुलिस वालों ने शुरू कर दिया तो मुश्किल बढ़ जाएगी, लोगों में संतोष बढ़ेगा। तो पुलिस को तो सम्राट सरकार ने पावर दे दिया है। अब पुलिस के ऊपर है कि वो कितनी कितनी सावधानी के साथ इस अपने विशेष पावर का इस्तेमाल करती है। तो सुना आपने, तो अब सम्राट सरकार के इस नए फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।